हम और आप खुश फहमी में मुब्तला थे कि सीएए और एनआरसी लागू नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। और हमारे जितने भी 57 इस्लामिक ममालिक हैं वो इसको बआसानी लागू नहीं करने देंगे। हमें और बहुत से ऐसे लोगों को लग रहा था, और सबको तो नहीं लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी और सच बात ये है कि अभी जो फ़िलिस्तीन के हालात हैं, अगर वो एक हफ़्ता तक रहा है सही मामला, तो फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगा। वो एक हफ़्ते में सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। तो और ये अगर इसी तरह मामला रहा तो वाक़यातन ख़त्म होने में लेट नहीं लगेगा। और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो सारे के सारे किनको साथ दे रहे हैं, वो फ़िलिस्तीन के साथ हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म व ज़्यादती हो रही है। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि सिर्फ ज़ुबानी कार्रवाई हो रही है कि हम उसके साथ हैं, उसके साथ हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, जबकि इसराइल पूरी की पूरी तरह इस फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। बच्चों को मार दिया, औरतों पर जुल्म कर दिया, मस्जिदों को शहीद कर दिया। मैंने अभी कहा ना कि अगर ऐसा ही एक हफ़्ता तक मामला रहा तो ख़त्म होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और जितने 57 इस्लामिक ममालिक है वो सिर्फ गांजा फूंक कर अगर कहेंगे तो वो सारे के सारे गलत नहीं होगा, वो सारे गांजा फूंक कर सो रहे हैं। सिर्फ ज़बानी कार्रवाई हो रही है कि हम इनके साथ हैं, करने का कुछ भी नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख देंगे कि हाँ हम इनके साथ हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस खुशफहमी में मुबतला ना रहे कि जब हमारे पर कोई जुल्म ज़्यादती होगी, ऐसा तो हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन अगर ऐसा हो कि एनआरसी अगर लागू हो तो हमारे जितने 57 इस्लामी ममालिक हैं वो हमें साथ देंगे। ऐसा खुशफहमी में मुबतला होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलिस्तीन में जो हालात हैं वो सारी दुनिया देख रही है। उनके उसके हालात से सारे वाकिफ़ हैं, उसके बावजूद वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ अगर सीएए और एनआरसी लागू हो जाए तो किन्हीं को कुछ पता नहीं चलेगा, क्या वो हमें साथ देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। बहुत से लोग सऊदी हुकूमत बोलते हैं कि वो इस्लामी हुकूमत है वहाँ पे और वो किसी को कुछ होने नहीं देंगे। सऊदी हुकूमत अभी जो है वहाँ का हाकिम है, जो बादशाह है, वो यहूदी का सबसे बड़ा एजेंट है। वो यहूदी के रास्ते पे है, यहूदी ने ही उसको पाल रखा है, उसी के तलवे चाट कर वो जिंदा है। वो सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान है। अब क्या समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार इंसान है? बिल्कुल भी नहीं। उसने तो मक्का मदीना को भी नहीं छोड़ा, उसकी अजमत को बरकरार नहीं रखा। कमबख्त ने वहाँ सिनेमा हॉल खोल रखा है। बताइए, हम और आप हज के लिए वहाँ मुक़द्दस सरजमीन मान के वहाँ जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए वहाँ हज के लिए आते हैं, उम्रा के लिए लोग जाते हैं कि एक बार सिर्फ दीदार हो जाए, और उस कमबख्त ने उसको भी नहीं छोड़ा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा मुत्तकी इंसान है? वो नहीं, वो तो सबसे बड़ा यहूदी है, मुनाफिक है। इसीलिए जिनका बागडोर यहूदी के हाथ में हो, यहूदियों के कब्ज़े में हो, उनसे किसी चीज़ की भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप अपने आप को खुद ताकतवर बनाएं। याद रखें, जब भी मुसीबत आएगी कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, यहाँ तक कि पड़ोसी भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं, हुकूमत में अपना कदम जमाएं, तब जाके कुछ होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपसे जितना हो सके, आपके अंदर जितनी इस्तिताअत हो, ताकत हो, जिस लिहाज से हो, आप फ़िलिस्तीनियों की मदद करें। अगर आप जिस्मानी तौर पर उनकी मदद नहीं कर सकते तो माली तौर पर करें। माली तौर पर भी नहीं कर सकते तो हाथ तो उठा सकते हैं अल्लाह की बारगाह में, उनके लिए दुआएं करें, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, हिफ्ज़ व अमान में रखे।